बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे। दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा जारी किया गया है। गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने वेबसाइट पर जारी किया है फतवा, जिसमें गजवाए हिंद में मरने वालों को शहीद बताया गया है। एनसीपीसीआर ने फतवा के खिलाफ शिकायत की है। सहारनपुर के डीएम एसएसपी को जारी किया गया है नोटिस और इस पर एफआईआर करके 3 दिन में एक्शन रिपोर्ट तलब की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बंद की वेबसाइट पे एक फतवा जिसकी हमको शिकायत मिली वो ये था कि गजवा-ए हिंद के बारे में, मतलब भारत पर हमला करने के बारे में उन्होंने बताया है। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये है फतवे में कि हजरत अबू हुरैरा ने ये कहा और इसको पब्लिश किया है मुख्तार एंड कंपनी नामक के एक पब्लिशिंग हाउस ने देवबंद में, जिसके बारे में दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गजवा-ए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। हमने एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए और हमको अवगत कराइए। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी कर ली है। डीएम सहारनपुर ने कहा है कि टीम ने जांच शुरू कर दी है। आज शाम तक प्रभावी कार्रवाई हो जाएगी। तो जिला प्रशासन ने दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन पर इस मामले में कार्रवाई की तैयारी कर ली है, क्योंकि डीएम सहारनपुर ने जांच शुरू करके आगे इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाने की बात कही है। सीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवाए हिंद को वैधता देने वाले फतवे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई हुई, उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसलमान की कोई इस तरह से लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। उसमें क्या है, एक आदमी को रोड पे चलते हुए गाय के नाम पर मारा जाता है, वो भी तो शहीद ही है ना। सवाल ये है कि अगर हिंदू और हिंदू धर्मगुरु चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, मुसलमान को भगाना है, उनको ख़त्म करना है, उनको मारना है, काटना है, छुरी तेज़ रखो, तलवार तेज़ रखो, और तलवारें बांटी जा रही हैं, बंदूकें बांटी जा रही हैं और बाकायदा आरएसएस की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाह ले कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो, जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा जाए, जिसमें अगर कोई बहन बेटी के साथ रेप कर दे तो उसको संसार किया जाए, चौराहे पर सबके सामने पत्थर मारकर उसको मार दिया जाए, तो वो आतंकवादी हो जाता है। और वहीं आपको बताएं कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर हिंदू धर्म गुरुओं ने कड़ी निंदा की है। सुनिए। देवबंद दारुल उलूम की वेबसाइट के हवाले से एक खबर छपा गया या एक फतवा छापा गया, जिसमें कह दिया गया कि गजवाए हिंद वैध है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान वो भी तब जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा हो जहां शांति की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, एकता की जरूरत है। वहां ऐसे समय पे गजवाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है?
और मुझे ताज्जुब उस बात को लेकर के है कि छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा देने वाला विपक्ष मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवाए हिंद की वैधता का फतवा जो जारी किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये फतवा एक देशद्रोह का फतवा है। इससे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर मतभेद पैदा होगा। इस प्रकार के फतवों से बचना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर फतवा देने वाले मौलवियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। राज्यसभा